आपके खाने में एक ऐसा मैजिकल हीरो है जो न सिर्फ आपके ब्लड शुगर यानी कि डायबिटीज को सॉल्व कर सकता है, ब्लड प्रेशर को सॉल्व कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन या डाइजेस्टिव इश्यूज को सॉल्व कर सकता है, आपके इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर सकता है, आपके वजन को कम कर सकता है। इतनी सारी चीजें सिर्फ एक फूड टाइप करेगा और वो है फाइबर। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाली हूँ कि फाइबर क्या है और हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है और वो कहाँ से मिल सकता है और कितना फाइबर आपको हर दिन अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। नेचर ने जितना भी खाना बनाया था वो हमेशा फाइबर के साथ बनाया था, बट हम इंसान ने चीज़ों को इजी करने के लिए हमारी लग्जरियस लाइफ है, कन्वीनियंस लाइफ है, हमारी फास्ट लाइफ है, उसके चक्कर में खाने को प्रोसेस्ड कर दिया और अल्ट्रा प्रोसेस्ड कर दिया और फाइबर ही निकाल दिया खाने में से। और आज हम सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड खाना खा रहे हैं, इसलिए इतनी बीमारियां और मोटापा बढ़ चुका है। बट फाइबर क्या है? फाइबर कार्बोहाइड्रेट का ही एक हिस्सा है। कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। सबसे पहला है स्टार्च, दूसरा है शुगर और तीसरा है फाइबर। स्टार्च और फाइबर में भर भर की कैलोरीज होती है, बट न्यूट्रिशंस 0 होता है उसमें। और फाइबर एक ऐसी चीज है जो खुद डाइजेस्ट नहीं होता है, उसका कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होता है बॉडी में, बट वो आपके पूरे गैस्ट्रोइंटेस्टाइन ट्रैक्ट में मूव करता है और वो भी स्लोली। भले ही वो खुद डाइजेस्ट नहीं होता है, बट आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरा ट्रांसफॉर्म कर सकता है, इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। 5 ऐसी स्पेशल चीजें हैं जो कि हम फाइबर के बारे में नहीं जानते हैं। सबसे पहला है इट हैज 0 कैलोरीज। फाइबर के अंदर कोई कैलोरीज मौजूद नहीं होती है और न्यूट्रिशंस भर भर के भरा होता है। इससे क्या होगा, जब अगर आपका वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी है, एक्स्ट्रा फैट है शरीर में, वो कम करने में आपकी काफ़ी अच्छी हेल्प करेगा। क्योंकि जब भी आप खाना खाएंगे जिसके अंदर फाइबर है वो तो आपका पेट भरा हुआ रखेगा। यही इसकी दूसरी खासियत भी है। फाइबर आपके पेट में ज़्यादा जगह एक्यूपाई करता है। जैसे कि जब आप चॉकलेट खाते हैं और एप्पल खाते हैं तो क्या होता है, एप्पल खाने के बाद आपका पेट पूरा भर जाता है, बट वही चॉकलेट खाने के बाद भी आपको फटाफट से भूख लग जाती है। ऐसा होता है क्योंकि एप्पल के अंदर में ज़्यादा फाइबर होने की वजह से आपके पेट में ज़्यादा जगह एक्यूपाई कर लिया, जिसकी वजह से आपको भूख बहुत कम लगती है, आपका पेट भरा भरा हुआ लगता है, जिससे कि आपको वजन कम करने में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तीसरी स्पेशल चीज जो है वो है डिलेड गैस्ट्रिक इम्पटी। इसका मतलब है स्टमक से लेकर इंटेस्टाइन तक आप जो फाइबर ले रहे हैं वो धीरे धीरे पास होता है, क्विकली पास नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि आपको स्टिफनेस तो मिलता है खाने के बाद, ओवर ईटिंग आप नहीं करते हैं, और साथ में आपको लंबे समय तक भूख नहीं लगने वाली है, ये आपको भूखा नहीं फील करवाती है। तो आपका जो गोल है सही तरीके से वेट कम करना, अपने शरीर से फैट को कम करना, उसमें आपको काफ़ी अच्छी हेल्प मिलती है। तो आपको अपने डाइट में फाइबर को जरूर ऐड करना चाहिए, जो आपको लंबे समय तक भूखा नहीं फील करवाती है। चौथा है आपके ब्लड शुगर को रिड्यूस कर सकता है। इन केस अगर आपको डायबिटीज है या प्री डायबिटिक कैटेगरी है, या ऐसे ही आप अपने ब्लड शुगर को मेंटेन रखना चाहते हैं, तो फाइबर खाइए, क्योंकि उसकी वजह से आपका खाना धीरे धीरे शुगर रिलीज करता है ब्लड में, जिसकी वजह से आपको शुगर स्पाइक कभी नहीं आने वाला है। तो इसलिए फाइबर को अपने डाइट में जरूर ऐड कीजिए, आपका ब्लड शुगर मैनेज रहेगा। आखिरी है फाइबर वो है, इसको हमारे पेट और हमारे इंटेस्टाइन का दांत माना जाता है। यस, हमारे मुंह में दांत है जो आपके डाइजेशन करने में, आपको खाने को च्यू करने में हेल्प करता है। जब हम खाने को अच्छी तरह से च्यू करके धीरे धीरे खाते हैं तो हमारा डाइजेशन वहीं से शुरू हो जाता है। बट जब आप खाने को बिना चबाए पेट में डाल देते हैं, कुछ मोटे मोटे चंक्स को डाल देते हैं, तो हमारे इंटेस्टाइन को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। बट उसमें कोई दांत तो है नहीं। इमेजिन कीजिए कि जब आप बड़ा बड़ा चंक खा लेते हैं, फटाफट से खाना खा लेते हैं, हमारे पेट में सीधा चला जाता है, तो वो खाना बहुत देर तक हमारे पेट में रहता है और बहुत ज़्यादा ही डाइजेशन का पावर मांगता है, और इसी वजह से उसको काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है डाइजेशन होने में, एब्जॉर्ब होने में। तो साथ में जब आप फाइबर लेते हैं तो हमारे शरीर में फाइबर एक झाड़ू का काम करता है, बॉडी के सारे कचरे को साफ करने का काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है या डाइजेस्टिव इश्यूज है तो फाइबर आपके लिए एक आशीर्वाद के रूप में काम कर सकता है। ये सारी बातें जो मैंने अभी शेयर की है, आपको नहीं लगता है कि ये कॉमन है? बट ये सभी चीज़ें हम आज भूल चुके हैं। अगर हम पहले के ज़माने में देखें तो हम देखते हैं कि पहले के ज़माने के लोग ऐसा ही खाना खाते थे जिसमें फाइबर मौजूद हो, बट हम आज कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। हम अपनी सोसाइटीज को फॉलो कर रहे हैं, हम अपने इजी लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। हमारे आसपास लोग जैसा खाना खा रहे हैं हम भी वैसा ही खाना खा रहे हैं।
हम प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाना खा रहे हैं। अब बात आती है कि आपको एक दिन में कितना फाइबर खाना चाहिए। अगर आप एक फीमेल हैं तो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन के हिसाब से 25 ग्राम फाइबर आपको एक दिन में कंज्यूम करना होगा। अगर आप मेल हैं तो 38 ग्राम एक दिन में आपको फाइबर लेना चाहिए। तो क्या प्रोसेस्ड, अल्ट्रा प्रोसेस्ड और रिफाइंड खाने से हमें एक दिन के लिए इतनी फाइबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है? नहीं ना। तो आप अपने लाइफ स्टाइल को और इजी बनाने के लिए यहाँ पर फॉरएवर फाइबर को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। इसमें 4 टाइप के फाइबर्स को ऐड किया गया है जो कि नेचुरल सोर्सेज से लिए गए हैं और आपके लिए 100% सेफ है आपके हेल्थ के लिए। फॉरएवर फाइबर के एक पैकेट में 30 छोटे छोटे पाउचेज के अंदर ये फॉरएवर फाइबर आता है जो कि आप हर दिन के डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। आप इसको अपने मील टाइम पर भी यूज कर सकते हैं। आप इसको फॉरएवर एलोवेरा जेल के साथ भी मिलाकर यूज कर सकते हैं। फॉरएवर फाइबर का एक पाउच आपके 1.5 कप चावल खाने के बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि एक दिन में आप अगर एक पाउचेज फॉरएवर फाइबर का यूज करते हैं तो आप कितना ज़्यादा फाइबर कंज्यूम कर रहे हैं। अगर आपको अपना वेट कम करना है या फिर आपको डाइजेशन का इश्यूज है या कॉन्स्टिपेशन है तो आपके लिए फॉरएवर फाइबर एक बेस्ट ऑप्शन होगा। आप फॉरएवर फाइबर को यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल रखी है, वहाँ पर जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। और साथ में आपको कोई डाउट है या आप कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो भी आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो को अगर अभी तक देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए।